संतोष जी ने ये कृषि फार्म है वो स्टार्ट किया था, आज उनका पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ है। ये हमारा अनार का गार्डन है पूरा का पूरा। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे, जो दर्शक पहली बार हमसे जुड़े हैं उनके लिए। मेरा नाम राहुल खेदड़ है और हमारे फार्म का नाम है शेखावटी कृषि फार्म, जो सीकर जिले के बेरी गांव में स्थित है। किस चीज़ का फार्म है, क्या क्या पौधे आपने लगा रखे हैं? सर इसके अंदर हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पौधे लगा रखे हैं, जिसमें हमारा अनार है, नींबू है, मौसमी है, सेब है। जो अपने क्लाइमेट के अंदर जो पौधे होते हैं उनकी हम बागवानी कर रहे हैं 2008 से। सेब आपने बताया, तो सेब तो हमारे क्लाइमेट का पौधा ही नहीं है। ये जो वैरायटी है ना 52 डिग्री तक ग्रो होती है। ये जो वैरायटी है वो गर्मी क्षेत्रों के अंदर ही प्रोडक्शन देती है, ये सर्दियों में नहीं लगती। तो ये जो हमारा हिमाचली ठंडे इलाके का सेब होता है उससे कैसे अलग है? सर एक तो है कि मई जून के अंदर इसका हार्वेस्ट होता है। हाँ, तो हमको जो मई जून में हार्वेस्ट होता है, वहाँ का सेब है वो सितंबर के अंदर आता है। ठीक है। तो एक तो अर्ली वैरायटी होगी तो इसका रेट भी अच्छा मिलता है, इसका टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा जी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो या फिर पेस्टिसाइड यूज? ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्म करते हो पूरे बगीचे में? और पूरा नर्सरी और बगीचा पूरा ऑर्गेनिक है और हमारा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी है। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। आप थोड़ा सा जो हमारा फार्म है जहाँ कौन कौन से आपने पौधे लगा रखे हैं वो हमें एक बार दिखा सकते हैं? हमारे पास ये देखो सर, ये हमारा अनार का गार्डन है पूरा का पूरा, और इसके अंदर हमारा इधर मौसमी का प्लांट लगेगा। तो इसमें मौसमी भी मौसमी भी आई है, देख सकते हो अपन। उसके अलावा भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इधर से पूरा आपको व्यू दिखाता हूँ। हाँ जी। इधर मैंगो की जो भी नई वैरायटी आती है ना, हाँ जी, वो सारी वो 2.5 लाख रुपए किलो वाली कौन सी मियाज़ाकी वैरायटी है। अच्छा जी। ये देख सकते हो, इसका जैसा फ्रूट है ना, इसका कलर ऐसा पूरा पूरा बैंगनी कलर होता है इसके फल का। ये तो मैंने सामान्य तौर पे यहाँ पे तो नहीं बहुत कम होती है, लेकिन अभी इसकी वैरायटी का क्राइसिस ज्यादा है। अच्छा। पौधे नहीं मिल पाते हैं, तो आप उसको भी तैयार कर रहे हैं? हम इसका पहले ट्रायल लेते हैं, और ट्रायल अगर हमारे इधर सक्सेस होता है फिर ही हम किसानों को इसके पौधे देते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि बिना ट्रायल के कोई? सब आजकल किसान इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि पौधे लगाने से पहले लोग नर्सरी खोलने की सोचते हैं, इसलिए हम पीछे चले जाते हैं। अगर आपको नर्सरी खोलनी है तो पहले आप अपना मदर प्लांट लगाइए, उसके बाद में उसका रिजल्ट लीजिए 3 से 4 साल तक, और उसके बाद में नर्सरी डेवलप कीजिए। ये नहीं कि पहले आप नर्सरी डेवलप कर रहे हैं फिर पौधे लगा रहे हैं। तो आपने भी इसी मॉडल पे काम किया था? जी सर, हमने पहले हमारा नर्सरी हमने 2015 के अंदर शुरुआत की है। अच्छा। लेकिन हमने बगीचे की शुरुआत 2008 में करी थी। 2008 से हम बगीचा लगा रहे हैं। उसका प्रोडक्शन लिया हमने 2011 के अंदर। अच्छा जी। उसकी क्वालिटी, साइज पूरा पूरा, और यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। और हमारे जो एक्स मिनिस्टर थे प्रभुलाल सैनी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया है। ठीक है जी। वो चीज़ है। और इधर ये बनाना मैंगो है हमारा। ये बनाना मैंगो? हाँ, इसकी जो फ्रूट की साइज है ना, ये बनाना जितनी लंबी होती है, आप ये देख सकते हो। नॉर्मल फ्रूट से ज्यादा है, ये देखिए। तो मात्र ये 1 साल का पौधा, अगर हम क्वालिटी की बात करते हो तो 1 साल के पौधे पे फ्रूटिंग आप देख सकते हो, 2-3 किलो फ्रूट है वो लगा हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें आपने खाद ऑर्गेनिक? हाँ सर, ऑर्गेनिक, सारा ऑर्गेनिक करते हैं हम इसके अंदर। और आपके पास कौन कौन से पूरा फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास से बैक्टीरिया कल्चर होते हैं, ये हम इनके अंदर चलाते हैं। उधर हमारा ये सारा सेब का प्लांटेशन, वो सेब का है? वो सब सेब। अभी तो सेब नहीं लगा हुआ? अभी हार्वेस्ट हो गया सर, मई लास्ट जून के फर्स्ट वीक तक हमारा हार्वेस्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये इधर लेमन है, ये साई सरबती वैरायटी है नींबू का। कौन सी वैरायटी? साई सरबती वैरायटी, साई सरबती। साई सरबती। फ्रूटिंग आप इस पे देख सकते हो आ रही है, फ्रूट आना भी, फ्लोर आना भी शुरू हो गया है जी। ठीक है ना। ये गर्मी और सर्दी दोनों टाइम पे हमारा है वो प्रोडक्शन देती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे बादाम के पौधे लगा रखे हैं, किन्नू है, संतरा है, अंजीर है, बेर है, अमरूद है। इन चीज़ों की भी हम बागवानी करते हैं। आप थोड़ा वो जो सेब के पौधे हैं वो दिखा सकते हैं? क्योंकि सेब के पौधे तो मैंने देखे ही नहीं है, आपको बताऊं तो। अच्छा, ये बारिश हुई है तो पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का। ये देख सकते हो, सेब का जो गर्म क्षेत्रों में होता है ना, उसके पत्ते इस तरीके से रहते हैं, और जो जम्मू कश्मीर वाला सेब होता है उसके पत्ते कटे हुए आते हैं। अच्छा जी। ये वैरायटी जम्मू कश्मीर में प्रोडक्शन नहीं देगी, और जो जम्मू कश्मीर वाली वैरायटी है वो यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि ये गर्मी के लिए ही सूटेबल है। हाँ जी। तो ये आपका पूरा सेब का बगीचा है? ये पूरा सेब का है। यहाँ पे 100 पौधे हमने सेब के लगाए हुए हैं। 2015 से हम सेब की खेती कर रहे हैं, और जिन किसानों को अभी हम पौधे दे रहे हैं उनका भी पॉजिटिव हमें फीडबैक है वो मिल रहा है।
आप इसमें से 100 पौधों में से कितना प्रोडक्शन ले पा रहे सर एक पौधे से 30 से 40 किलो का प्रोडक्शन प्रोडक्शन आ हाँ। जाए? और अनार से अनार 50 वो अनार का हमारा 2008 से है, तो अभी 15 साल हो गए। 40-50 किलो एवरेज अनार का आता है। इससे ऊपर अनार का नहीं आता। सेव का तो क्या है, जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अनार का फिक्स रहता है, लिमिटेड प्रोडक्शन है ठीक है। अनार के अंदर। तो आगे थोड़ा और दिखा, मौसम में भी आपने लगा हाँ जी, रखी हाँ, है। ये मौसमी लगाया हुआ है सारा, ये देख सकते हो इधर, ये सब मौसमी है। ये 1-1 क्विंटल तक वजन आता है। 1 क्विंटल तक? एक पौधे से 1-1 क्विंटल तक, वो पौधे की उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी और इसकी वैरायटी खास बात होती है कि इसका जो छिलका है वो पतला होता है। अच्छा। और पीछे रिंग का निशान आता है। इससे क्या होता है, इसकी मार्केट रेट ज़्यादा मिलती है छिलका पतला होने की वजह से। तो रस इसमें ज़्यादा रस ज़्यादा होता है। इसमें दूसरी वैरायटी भी आती है जिसका छिलका मोटा होता है, हाँ हाँ। तो उसका रेट कम मिलता है मार्केट में। वो चीज़ें हमें, जब भी हम पौधे खरीदते हैं तो वो चीज़ें हमें ऑथेंटिक जगह से ही पौधे खरीदने चाहिए। तो हम आप, ये नहीं कहते कि हमारे पास से पौधे खरीदो, हाँ। और भी बहुत बेटर नर्सरी हैं अपनी तरह, वहाँ से कहीं से भी किसान साथी पौधे खरीद सकते हैं। तो आपके साथ अभी देखें तो अनार भी लगे हुए हैं कुछ कुछ जगह पे, अनार में भी फ्लोरिंग शुरू हुआ मेन तो हमारा। हाँ हाँ। और ये इधर आड़ू है, आलू बुखारा है, ये देखिए इधर, ये आलू बुखारा है। आलू बुखारा, हाँ जी। ये इधर बनास्पति के पौधे हैं। कि जो अपने गर्म क्षेत्रों में जो वैरायटीज होती है ना, वो हमारे फार्म पे हम डेवलप करते हैं। ये नहीं है कि सारी चीज़ें उठा ली अपन ने, इकट्ठी कर ली, फिर किसानों को बेच रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो सारा सिस्टम नहीं। अगर अपन यहाँ पे ट्रायल करेंगे, सक्सेस होगा तो ही फिर किसानों को पौधे दिए जाएंगे। अगर ट्रायल पे सक्सेस नहीं होता है तो फिर वो पौधे तैयार नहीं होते हमारे पास। तो आपके साथ कोई ऐसा किसान भी जुड़ा हुआ है जो आपसे पौधे ले गया हो? हाँ। और आज वो उससे अच्छी प्रोडक्शन ले रहा है और अच्छी मार्केट जिसने जमा रखी है? हमारे अभी दूर दूर तक तो हमारे पौधे जाते ही हैं। हमारे में लोकल की बता देता हूँ कि 2-3 जगह हमारे पौधे लगे हुए हैं। आप इधर से नवलगढ़ साइड में चलोगे 2 किलोमीटर पे ही गौरबंद होटल है, उसके जस्ट पास में मौसमी का बगीचा लगा हुआ है। अच्छा। बहुत शानदार रिजल्ट है, प्रोडक्शन भी ऑर्गेनिक है, मेन चीज़ है ऑर्गेनिक है। हाँ। इधर आप सिक्कर साइड में चलते हो तो आयसर पेट्रोल पंप आता है, प्रिया फिल्म के नाम से, उसके जस्ट पीछे नींबू का बगीचा लगा हुआ है। तो आप वहाँ पे हमारे रिव्यू ले सकते हो, ठीक है ना। इधर ये संतरा का है, इस पे आप देख सकते हो संतरा आ रहे हैं पूरे भर भर के। मैंने एक चीज नोटिस की है, आपका जो ड्रिप सिस्टम है वो आपने सर्कल से बना रखे। नॉर्मली जब देखते हैं तो वो एक लाइन छोड़ते हैं और 1-2 ही ड्रिप छोड़ते हैं, आपने पूरा सर्कल क्यों बना रखा है? देखो, अगर सीधी लाइन छोड़ेंगे तो पौधे को पानी का पूरा नहीं मिलता। पौधे को पानी वो चारों तरफ नहीं मिलेगा, जिससे पौधे जो जड़ें हैं वो 2 साइड से तो ग्रो करती है, 2 साइड से सूखी रह जाएंगी। तो हमारे फिर पौधे में फैलाव हो कम आएगा। अभी आप इस पौधे को देख लीजिए, मात्र 2 साल का पौधा है, ग्रोथ आप इसकी देखिए। ये 2 साल का 2 साल का पौधा है। अगर इसको हम सिंगल ड्रिप से करते हैं ना तो इसको 5 साल लग जाते हैं इस हाइट के अंदर आने के लिए। तो ये पौधा दिन में कितना पानी ले लेते हैं? दिन के अंदर नहीं, ये 10 से 12 दिन के अंदर 20-25 लीटर पानी एक पौधे को चाहिए इसको। ये जो फार्म है आपका, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इसकी 2008 के अंदर की थी। मम्मी जी है संतोष देवी ब्रदर और पापा जी रामचंद्र जी, 2008 के अंदर की थी। और इससे उन्होंने 2011 के अंदर फर्स्ट प्रोडक्शन लिया था ना। 2011 में जी, उस टाइम हमारी उम्र थी 12-13 साल। अच्छा, तभी आप बिल्कुल बच्चे? हाँ, बच्चे थे। उस टाइम हमें जो ना नॉलेज भी नहीं था। उन्होंने मेहनत करते गए और सफलताएं हासिल करते गए। फिर 2017 के अंदर मैंने BSc एग्रीकल्चर से पास आउट किया। तो पास आउट करने के बाद में मैंने नौकरी की तलाश नहीं की, क्योंकि उन्होंने पूरा सेटअप मेरे को करके दे दिया था। तो फिर यहीं पे मेहनत करते रहे। इसमें जितनी अपनी मेहनत करते हैं उतनी कमाई। तो जब भी आप बता रहे हो आप बिल्कुल बच्चे थे जब ये शुरुआत हुई थी, तो उनके साथ काम करने का, जब भी आप बचपन में थे, वो उसकी जो मेमोरीज है, उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। उस टाइम तो सर ये था कि जैसे वो काम करते थे, घास निकालना है, पौधे की कटिंग वटिंग करना है, कचरा इकट्ठा करना है पौधे का, वो काम नॉर्मली इतना ही होता था। उस टाइम छोटे थे। वही धीरे धीरे फिर जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता गया और आज बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको उसी समय समझ में आ गया था कि मुझे फार्मिंग ही करनी है परिवार के साथ मिलके? इसके अंदर क्या होता है ना कि हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो लोग टीचर्स पूछते थे कि आपके फादर क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं। तो उस टाइम पे शर्म आती थी कि सब कहते थे मेरे फादर टीचर है, मेरे फादर पुलिस में है। अब हम ये कहते थे हमारे फादर किसान है। तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी जाती, किसान है तो कितना कमाता होगा। तो उस चीज को फिर जब मम्मी वगैरह अवार्ड वगैरह मिले यहाँ पे, उन्होंने अच्छा किया, उनको अवार्ड में वगैरह मिले, तो वहाँ पे जब हम कहते थे ना कि हमारी मम्मी जी ये काम कर रही है, तो टीचर्स को भी थोड़ा गर्व मस्त, हाँ यार अच्छा काम कर रहे हैं वो भी। बहुत जगह से सम्मानित है। हाँ,
राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे जी जी अवार्ड्स भी मिले उनको। एक प्रगतिशील किसान है, प्रगतिशील किसान तो का इसलिए किसी के लिए भी इंस्पायरिंग हो गई। तो कभी आप पे प्रेशर नहीं आया कि आप उनको, जैसे आपकी मदर है, आपके जो संतोष जी हैं, उन्होंने ही बेसिकली अगर देखे तो वो स्टार्ट किया था, वो ही लेके आए, तो आप पे ऐसा कुछ ये नहीं था कि मुझे शहर में जाना है, नहीं ऐसा नौकरी करनी नहीं, है? देखो अपन तो जितना गांव में रहते हैं ना उतना बेटर फील करते हैं, शहर की हवा लगी नहीं नहीं, तो आप गांव में गांव ही में रहे। फिट है अपने को। और दूसरा आपने जो पढ़ाई की है वो भी इसमें काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो वो भी इसमें वो आपके इसी के बहुत अंदर काम पूरा आएगा। बेनिफिट मिलता है। राव जी, आपकी जो माता जी हैं, तो हमारे यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पे महिलाओं को इतना आगे नहीं बढ़ाया जाता। काम वाम के लिए भी अगर बाहर जाना हो तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आपकी माता जी ने एक दृढ़ निश्चय करके ये स्टार्ट किया। आपके पर्सनल जो लाइफ है उस पे उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा? वो वही चीज है कि लोग ताने मारेंगे आप कोई भी चीज में, अगर अपन कोई नया काम करते हैं ना तो लोग ताने मारते हैं। जब अनार के पौधे लगाए थे तो घर वालों को बोलते कि ये क्या पौधे लगा लिए, इतनी तो 5 बीघा जमीन है, इसमें अनाज वगैरह कर लो, बच्चों का पेट पड़ जाएगा वरना भूखे मरेंगे। ड्रिप सिस्टम लगाया तो ये सांप बिछा दिया आपने। तो वो चीजें लोग, नेगेटिविटी तो हर जगह देखो आजकल रहती है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। तो उससे आप लोगों ने उसको देखो कोई पॉजिटिव चीज, देखो अपने भी वो चीज है ना कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, तो उसमें जो पॉजिटिव अपन को मिलता है ना उसको लेके चलो आप। नेगेटिव तो आजकल हर कोई हर जगह बस वो चलने दो। तो आपका अगर कहा जाए तो पूरा परिवार ही इससे जुड़ा हाँ, पूरा हुआ है। परिवार हमारा इससे जुड़ा हुआ है। तो आपके जो माता जी है, आपके पिताजी हैं, आप हो गए, आपकी धर्मपत्नी है, वो भी इसी से खेती बाड़ी में, क्योंकि अच्छा एक इनकम सोर्स है। जी जी तो पहले आप, जैसे बागवानी की करने से पहले आप खेती बाड़ी, सामान्य खेती बाड़ी जो ट्रेडिशनल खेती बाड़ी बोलते हैं, वही करते थे? हाँ, गेहूं बाजरा वही चलता था। उससे जब बागवानी में आए, और आपको ऐसा है कि बागवानी में ऐसा तो है नहीं आपको पहले साल ही प्रोडक्शन मिल जाएगा। जैसे आपने 2008 में लगाए, 2011 या 12 में आपने प्रोडक्शन लिया, तो जब उससे प्रोडक्शन आया तो उसमें आपको कितना कुछ इनकम हुआ था? हमें फर्स्ट टाइम पे 3 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। उस टाइम हमारा कोई नर्सरी वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ अनार के पौधे लगे हुए थे, उसमें हमें 3 लाख रुपए का इनकम हुआ था, खर्चा वगैरह निकाल के। तो जब पहली बार आपको आपके जो बागवानी से इनकम हुई उसको देख के कैसा लगा? एक तो वही चीज है कि महीने का 3,000 रुपए गवर्नमेंट जॉब से पिताजी को मिलते थे, होमगार्ड में थे, होमगार्ड के अंदर थे। अब एक साथ में अगर अपन 3 लाख रुपए अच्छी वो चीजें मिले और नाम भी अपना अच्छा हो तो फिर वो अच्छा ही रहता है। बिल्कुल बढ़िया। तो जैसे अभी ये जो पूरा फार्म है इसका मतलब वैसे तो आप सब संभालते हैं, लेकिन जो मैनेजर है वो आपकी माता जी संतोष जी है? माता जी का ये सारा, तो हम तो बस काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, काम नहीं, सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग अपना पूरा सारा परिवार ही चल रहा है। खुद का ही है, हाँ, सारा बिजनेस परिवार सबका का ही अपना अपना है। बिल्कुल। खुद का ही। तो आपकी माता जी ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे, संतोष जी जो है वो किस किस को कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके अंदर ये होता है कि मेरा काम है पौधों को देखना कि कोई पौधे को बीमारी वगैरह नहीं है, पौधे सेल करने हैं, किस पौधे में पानी देना है, क्या, वो सारा जिम्मेदारी मेरी रहती है। और बाकी लेबर वगैरह रहते हैं तो घास वगैरह निकालने का काम वो करते हैं सारा का सारा। वो सब करते हैं, आप सिर्फ ये देखते हो हाँ, कहीं देखना चीज़ पौधे में। देखना, जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये खेती बड़ी होती नहीं। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, खेती धन्या सेती। तो जब तक खेत का मालिक पास में रहेगा तो ही काम होता है, नहीं तो वरना नहीं होगा। नहीं होगा, आपको ओवर लुक करना ही पड़ता है, देखना संभालना पड़ता है, वरना लेबर तो आप जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पे बैठी रहेगी। वो बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली। तो जैसे आपने पहली बार जो 3 लाख रुपए की आपने आमदनी की, उसके बाद आपका भी थोड़ा नजरिया इसके बारे में बदलाव हो सकता है। जब तक फसल ना मिले उस टाइम तक हम निराश रहते हो, उसके बाद जैसे फसल हमें मिली, 3 लाख रुपए की आमदनी हमें पहली बार हुई, उसके बाद थोड़ा मनोबल बढ़ता है? फिर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर हमने, जैसे पहले अनार का लगा दिया, उसमें हमें 3 लाख रुपए की इनकम हुई। उसके बाद में स्पेस ज्यादा था पौधों के अंदर, तो हमने एक एक पौधा उसमें फिर मैंने एक लाइन और दे दी, जिसमें मौसमी लगा दी। तो उसका प्रोडक्शन भी 3 साल के अंदर एक पौधा 2,500 से 3,000 रुपए छोड़ के जाता है मौसमी का। तो उसकी इनकम भी हमारी होगी। 100 पौधे हमने मौसमी के लगाए, 2.5-3 लाख रुपए हो गए। 2.5-3 लाख रुपए मौसमी के हो गए। इस तरीके से अभी हमारा जो सालाना टर्नओवर है सिर्फ फ्रूट का 5 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक हम सेल करते हैं। 5 से 8 लाख रुपए बीच में, इससे भी ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारा जो पौधे हैं उससे हम कटिंग करके पौधे तैयार करते हैं।
क्योंकि हमारे जो नर्सरी भी तैयार करते हैं। शुरू में हमारा नर्सरी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो फार्मर्स यहाँ पे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट वगैरह अधिकारी वगैरह आते थे, फार्मर विजिट करने के लिए आते थे, तो उन्होंने वही कहते थे, भाई साहब ये जो आपने वैरायटी लगा रखी है इसके पौधे आप हमें भी दे। तो थोड़ा सा उस हिसाब से मिला, लोगों का सपोर्ट रहा उस तरीके से, तो नर्सरी की शुरुआत की। उसके बाद में नर्सरी को हमने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे इसको रजिस्टर्ड करवाया, जिससे किसानों को सब्सिडी मिलती है। अभी अगर आज की डेट में कोई किसान भाई बगीचा लगाता है तो उसको 1 हेक्टेयर के अंदर 1.25 लाख रुपए सब्सिडी सिर्फ सवाल है कि जितना उसका खर्चा लगता है पौधे का उतना वापस रिटर्न हो जाता है। तो उसकी प्रोसेस इजी आसान है, मिल आसान जाता है है सर, बिल्कुल। जैसे कि नर्सरी से पौधे खरीद रहे हैं, उनको पक्का बिल बना के देते हैं नर्सरी का, उसको उनको फिर यूनिटर से ऑनलाइन करवाना है। अधिकारी फिर विजिट करने के लिए आते हैं, जब उनका नंबर आता है फिर उनका प्री वेरिफिकेशन वगैरह होकर फिर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको जो सब्सिडी उसके लिए पहले पौधे लगाने हैं, उसके बाद आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या पहले सब्सिडी? दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप अभी जैसे बता रहे हो आपने पढ़ाई वगैरह की, और आपकी माता जी वो आपको ये बोलते हैं कि आप ये देखो पौधों में कोई बीमारी तो नहीं आ रही, तो आपने जैसे एग्रीकल्चर से आपने पढ़ाई की है, तो वो आपके काम आती है या फिर कुछ सुधार करने में भी काम आती है? देखो सर, पढ़ाई तो बस ये है कि टेक्निकल नॉलेज अपन को मिल जाता है कि अपन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं लोगों से। बाकी इसको देखो, जब तक अपन प्रैक्टिकल खेत में नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज़ें किसी काम की नहीं, वो डिग्री बन के रह जाती है। या तो जॉब लग जाओ अपनी गवर्नमेंट, तब काम आएगी वो, या फिर आपका बिहेव कैसा है उसके अंदर वो काम है। तो उसके बाद हम आते हैं अभी जैसे अपने हमें एप्पल का जो सेब है उसका दिखाया, तो इस टेम्परेचर में हम दोनों बैठे हैं, दोनों का पसीना चल रहा है, इस टेम्परेचर में आप सेब उगा रहे हो, वो उगाने में जब आप पहली बार जैसे आप लाए होंगे, सैंपल लगाए होंगे, तो आप थोड़ा आपको ये नहीं लगा कि क्या पता हो ना हो? सर, उस टाइम शुरू में जब पौधा लगाया था, एक पौधा मिला था हमें, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है अहमदाबाद के अंदर, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अच्छा, वहाँ वहाँ से एक पौधा मिला था, ये लगाओ, गर्म क्षेत्रों की वैरायटी है। हमने भी पिताजी ने लगाया, सोचा कहाँ सेव होंगे, यहाँ पे अनार में ये सिस्टम है तो सेव कहाँ से हो जाएगा। तो बोला कोई नहीं, लगा देते हैं। फिर हमने घर के पास में ही वो एक इतनी सी कलम मिलती है लकड़ी की, अच्छा, सिर्फ इतना सा 4 इंची का टुकड़ा, उसको लगा दिया। दिसंबर में लगाया था उसको, तो उसके अंदर हल्का सा फरवरी में फुटान आया। 5-6 महीने के उसके अंदर हाइट होगी 4 से 5 फीट प्लस लगाया। उसके अगले साल फिर उसमें 7-8 फ्रूट आए, 100-150 ग्राम की साइज रही। तो ये तो हुआ कि हाँ लग सकता है, लेकिन 100-150 ग्राम का अगर फल जाता है तो मार्केट में नहीं चलेगा, छोटा बहुत छोटा रह जाए। तो उसको फिर हमने उसके अंदर खाद वगैरह डाल के और उसके बाद में उसको पूरा तरीके से तैयार किया। तो अभी फिलहाल में 200-250 ग्राम का तो फ्रूट साइज आ रहा है इसका। अच्छा, गुलाबी और लाल कलर के अंदर आ रहा है। और ये मेरे पास ही नहीं, जो कस्टमर लेके जा रहे हैं ना, उनके पास भी सेम आ रहा है। तो ये जो आपने जो सेब लगाए हैं, उसको लगाने का सबसे मुश्किल काम क्या था? देखो, मुश्किल ये है कि जब उस टाइम तक जानकारी नहीं, मेन समस्या ये है। अगर आज अपन कोई नया कुछ भी चीज़ चालू करते हैं, अगर जानकारी का अभाव होता है तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी, वो तो चलो बस भगवान ने साथ दिया, खेती में धीरे धीरे करते गए। आज उस स्टेज मान के चलो, हमें उस चीज़ को सीखने में 5 साल लगे, बागवानी को। आजकल तो नए अब मैं कह दूँ कि भाई साहब मैं BSc एग्रीकल्चर से किया हुआ हूँ, मेरे को सब कुछ आता नहीं आता सर। ऐसा सीखने को मिलता है, जितना आप सीखना चाहोगे उतना सीखने को मिलेगा आपको। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आप शुरुआत से हो गए थे? जैसे आपने एप्पल का बताया, जैसे सेब का है, तो आपको पहली बार फल नहीं मिले तो फिर आपने उसमें खाद वगैरह का, तो वो सारा ऑर्गेनिक ही रहता है उसमें। जैसे गोबर का खाद है, हम पहले 1 बार देते थे, फिर साल में 2 बार किया, फिर साल में 3 बार किया, इस तरीके से। तो आप शुरुआत से जब आपने फार्म शुरू किया था तब से ऑर्गेनिक फार्म? 2011 से हमारा। तो आपको क्या लगता है कि सबको ऑर्गेनिक फार्म की तरफ आना चाहिए, या फिर? इसमें देखो, इसके अंदर एक कंफ्यूजन होता है किसानों को कि ऑर्गेनिक का जो फ्रूट होता है मंडी में वो भी सेम रेट है, केमिकल वाला भी सेम रेट है, तो इतनी दिमाग क्यों लगाए हो? जब मंडी के अंदर गधा घोड़ा बराबर बिक रहा है तो साथ जब तक ये चाल चलती रहेगी ना, तब तक कोई फायदा नहीं। तो अलग, या तो उसका मंडी, या तो खुद का देखो मार्केट बनाओ, सिंपल सी बात है। अपने खेत से बेचो, वो सबसे बेस्ट, रेट अच्छा मिलेगा, अपना मन का भाव है।
या फिर मंडी के अंदर सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वहाँ पे ऑर्गेनिक की दुकान है वो लगनी चाहिए। और अब शुरू भी हो गया है, हर जगह ऑर्गेनिक अपने जो फ्रूट के स्टॉल है वो खुलने जा रहे हैं। तो उस पे सिर्फ ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक, उस पे भाव, हाँ उसमें भी जिनका सर्टिफाइड है, बोलने को आजकल हर कोई ऑर्गेनिक बोलता है, लेकिन जो सर्टिफाइड है वही। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो आप जो खाद लगाते हो उसके बारे में बताइए। उसमें आप जैसे गोबर की खाद होगी, उसमें आप नीम का इस्तेमाल, जीवामृत हो गया अपना, और जो हम गोबर की खाद को तैयार करते हैं उसमें नीम, आग धतूरा इनका मिश्रण करके उसको तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी जो दीमक वगैरह वो नहीं लगती। मैंने तो दीमक का ही समस्या रहता है। उसके अलावा फिर लगता है उसमें फंगस पौधे में। फंगस के लिए हम अपना ये नीला तोता चूना हो गया, और अपने कुछ कल्चर आते हैं जैसे बावेरिया बेसियाना है, ट्राइकोडर्मा है, ये कल्चर हम पौधे के अंदर चलाते रहते हैं। ठीक है। दूसरा कि फिर पत्तियों के ऊपर फंगस लगता है तो उसके लिए नीम, आग धतूरा के पेस्ट बना के स्प्रे करते हैं। उसके अलावा फिर जब कभी लट भी होती है पौधे के ऊपर, हरी लट लगती है, तो उसके लिए लहसुन का पेस्ट बना के और पानी मिला के उसमें स्प्रे करते हैं। रसायन की आवश्यकता है नहीं, अगर है नहीं करना चाहिए, तो ये बस थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है। और रासायनिक वाला दुकान से लाओ, टंकी में बोला डाल दिया बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसकी क्या पूरी विधि है? जैसे आप जैसे ऑर्गेनिक फार्म के लिए आप फर्टिलाइजर तैयार करते हो, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो, तो उसकी क्या विधि है? जैसे एक जीवामृत, आप जैसे जीवामृत हो गया तो उसके लिए अपन को 200 लीटर ड्रम लेना है, तो उसके अंदर पानी फुल भरा हुआ चाहिए, एक 5-10 लीटर पानी कम होता चाहिए। उसके अंदर 2 केजी गुड़, 2 किलो उड़द की दाल का आटा, 2 किलो पीपल के नीचे की मिट्टी, 2 लीटर गौमूत्र और 2 केजी गाय का गोबर। ये चीजें 2 केजी से लेकर गाय का गोबर आप 10 केजी तक कर सकते हो, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसको सुबह शाम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। 7 से 8 दिन में वो हमारा तैयार हो जाता है। पौधे के अंदर 1 महीने से 1 लीटर दे दिया जाएगा। एक पौधे में 1 लीटर, सिर्फ 1 लीटर, महीने में 1 बार, पूरे साल चले? पूरे साल, हर महीने में एक बार। तो उस हिसाब से देते हैं तो पौधे की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बढ़ती है। जीवाणु बढ़ेंगे, अपने बैक्टीरिया बढ़ेंगे, तो पौधे की जो शोषण क्षमता होती है ना, न्यूट्रिएंट, वो अच्छी रहती है। वो खाद लगेगी तो आसपास का जमीन भी अच्छी रहेगी उसका, तो बिल्कुल। तो अभी आज बहुत साल हो गए आपको, जैसे अगर देखा जाए तो 15 साल से ऊपर हो रहा है, 15-20 साल होने वाले हैं आपको, 20 साल होने वाले हैं। तो आपने बिल्कुल जैसे आप बता रहे हो 100 पौधों के आसपास से शुरुआत की थी, उससे आज आपने इतने बड़े स्केल पे आप लेके आए हो और आज आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर मैं आप बता रहे हो जैसे आप फ्रूट से आप 5 से 8 लाख रुपए का बता रहे हो, नर्सरी से कितना आप कमा रहे हो? नर्सरी के अंदर इन्वेस्टमेंट भी होता है, कमाई है लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है। एक तरीके से मान के चलो जो अपन बोल सकते हैं नर्सरी। अच्छा, मानो कि अपन पौधे तैयार कर रहे हैं, 100 के 100% पौधे तैयार हो गए तो इनकम है। नहीं हुई, ग्राफ्टिंग हो गई, हुई, उस टाइम पे फिर बारिश गिर गई तो एक भी पौधा हमारा तैयार नहीं होता, फिर वो अपना नुकसान भी करता है, फिर वो माइनस में भी चला जाता है। लेकिन ये है कि आधा इन्वेस्टमेंट होता है। अगर मैं 40 लाख रुपये अगर कमाता हूँ नर्सरी से, तो मिनिमम 20-22 लाख रुपये इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ज़्यादा भी हो जाता है इन्वेस्टमेंट। ये भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा कमाई है कि नर्सरी में अपन करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, नहीं। एक इतना है कि लोगों को पौधे अच्छे दो, किसानों को, एक घर आराम से चलता है। एक घर, देखो घर चलने का भी तरीका होता है, कुछ घर थोड़े कम में भी चल जाते हैं, कुछ ज्यादा में, लेकिन थोड़ा सा अपनी थोड़ा आइडिया एक कितना सालाना, मतलब एक रफ फिगर एवरेज ये देख लो ना साहब कि देखो नॉर्मल मैं मेरी कमाई बता देता हूँ, 40 से 45 लाख रुपये सालाना, 20-22 लाख रुपये नॉर्मल खर्चा। ये तो हो गई अपनी नॉर्मल सी बात। कभी कभी कमाई अगर ज़्यादा भी हो जाती है तो कभी कभी अपने इधर आंधी वगैरह ज़्यादा चलती है, ओले पड़ते हैं, तो उससे नुकसान होता है, तो उससे कमाई कम भी हो जाती है। नर्सरी के अंदर ये रिस्क लेना ही पड़ता है। मैं कल को ये सोचूं भाई साहब नहीं मैं तो नर्सरी में तैयार नहीं करूँ, मेरे को तो ऐसे रुपए मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। पहले मेरे को उसके अंदर रुपए लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट अगर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे तब आप 30 लाख रुपए कमाओगे। तो फिर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो उसका ब्याज, अब आप देख लो कमाई कितनी। तो बस आप घर चलता है सर, घर चलता है। हाँ, परेशानी कोई नहीं आती है। अच्छा काम करते हैं तो कोई परेशानी नहीं। और साथ साथ में लोगों का ट्रस्ट भी, लोगों से जानकारी भी बढ़ती है। लोग गोष्ठ के अधिकारी हैं, वो अपने यहाँ पे विजिट करने, कोई अच्छा काम कर रहे तो ही आते हैं, वरना कोई नहीं आता।
अभी मैं एक नया टॉपिक छेड़ना चाहूँगा। जैसे आपने एक कम्युनिटी जो किसान भाई है, किसान साथी हैं, उनकी एक कम्युनिटी एक हिसाब से आपके पास बन चुकी है, उनके बीच में आप लोगों की पहचान है। तो आप किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, आप ये भी बेचते हैं, तो आप ट्रेनिंग देते हैं किस हिसाब से देते हैं वो थोड़ा बता, क्योंकि पौधे तो आप नर्सरी से पौधे तो बेचते हैं, उसके साथ आप लोग उनको थोड़ा उसके अंदर जो भी किसान साथी पौधे लेके जाते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारी जानकारी है वो उनको दी जाती है। पहला तो ये क्वेश्चन हो गया अपना कि जब भी किसान बेशक एक पौधे खरीदे या 50 पौधे खरीदे पूरा गार्डन लगाए, उनको सभी को सेम जानकारी वो मिलती है। ठीक है। उनके बाद में कि एक बार अपन ने उनको जानकारी दे दी, उसके बाद में ये तो है नहीं कि वो आइंस्टीन है कि एक बार में उसके दिमाग में रहते, तो उनको टाइम टू टाइम जानकारी वो हमसे लेके रहते हैं। तो ट्रेनिंग आप ट्रेनिंग का जैसे उनको कोई दिक्कत है कि सर हमें ये समस्या आ रही है पौधे के अंदर, फोटो डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, तो उनका ट्रीटमेंट हम उनको बता देते हैं। वो भी जैविक वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो जैविक करें केमिकल से करें, हम तो दोनों ही बताते हैं। तो आप ऐसा भी करो आप उनके ऊपर। तो आपके पास लगभग, जैसे मैं अभी आपके पास 2 घंटे से बैठा हूँ, तो मैंने देखा ज़्यादा नहीं तो 10 लोग आपके पास आके पौधे ले चुके हैं। तो जैसे साथ में वो लोग पूछते भी हैं कि आप कैसे करना है, क्या करना है, कैसे लगाना है। अभी आप बैठे थे वहाँ पे, सब पूछ रहे थे कि वैसा भी इस पौधे को कैसे लगाना है, क्या क्या इसमें डालना है, तो नॉर्मल सी चीज़ें उनको बताना पड़ता है। हम पौधे आज अब हमने कुछ सीखा है, वो चीज़ें हम आदान प्रदान करते हैं, किसी का तो फायदा हो रहा है। तो जब आपसे कोई किसान जैसे पौधे लेता है और उसके बाद उसका आपने बताया कि बहुत सारे किसान हैं जो अच्छा कर रहे हैं, तो जब वो एक अच्छा उद्यान उससे लगा लेता है, अच्छा एक बगीचा तैयार कर लेता है, उसके बाद वो क्या कैसी फीलिंग है उसके बारे में? उसके अंदर वो चीज़ है ना कि जैसे मैंने आपको अभी 2 एग्जांपल दिए थे, तो वो मौसमी जिन्होंने लगा के ऑर्गेनिक कर रहे हैं, मंडी में 20 से 25 रुपए केजी रेट रहता है, लेकिन वो अपने फार्म से 40 से 50 रुपए केजी बेचते हैं, डबल करके। तो अगर खुद का माल है अपना, खुद अपन रेट डिसाइड करेंगे तो ही हमें कमाई है, मंडियों में कमाई नहीं। ये मैं बहुत सारे किसानों से बात कर चुका हूँ जो प्रोडक्ट लेते हैं, वो यही बात करते हैं कि डायरेक्ट कस्टमर से आप सेल करोगे तो ही प्रॉफिटेबल रहता है, नहीं तो नहीं। तो आप जो ट्रेनिंग कराते हैं उसमें सबसे जो सामान्य क्वेश्चन होता है, जो कॉमन क्वेश्चन होता है, सब लोग आपसे पूछते हैं, वो क्या क्या रहते हैं? बस पौधे कैसे लगाएं, इसमें खाद कैसे डालना है, कौन सा खाद कितने टाइम बाद में डालना है, अगर पौधे में दीमक लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी कितने दिन से देना है, ड्रिप सिस्टम किस तरीके से, तो बेसिक यही क्वेश्चन होते हैं बागवानी में, यही क्वेश्चन ज़्यादातर। तो ये क्वेश्चंस का अगर आपको किसी किसान को पूछना है, जैसे अगर अभी हम पूछ रहे हैं कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि हर पौधे का लगाने का तरीका भी अलग होता होगा, उसका सिंचाई का तरीका भी अलग होगा, उसमें जो आप खाद डालते हैं वो भी अलग होगा। तो वो आपसे आके अगर पर्सनली जैसे पौधे लेने आते हैं तो तब पूछे तो पर्सनली पूछ सकते हैं, या फिर उसके बाद में जब भी उनकी इच्छा होती है वो फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे विजिट करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो चाहिए वैसे, ये तो हमारी नर्सरी और पौधों की बात होगी। इसके अलावा एक चीज़ है जो मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और संतोष जी की वीडियोस देखी, उनके कुछ विचार है जो मुझे बहुत प्रभावित किए उन्होंने। जैसे कि वो दहेज प्रथा जो हमारे यहाँ पे चलती है उसके बहुत खिलाफ है, और मैंने उनको देखा वो स्ट्रांगली उस चीज़ को कंडेम भी करती हैं। तो उन पे उसके ऊपर आपके क्या विचार है? उसके अंदर ये है ना कि किसान ज्यादातर अपने भारत में किसान है, देखो पैसा कमाना मुश्किल है, लगाना 1 मिनट में लग जाता है, कितना भी लगाना। अब शादी अपन करते हैं तो दहेज में आप कितना भी कुछ लाखों करोड़ों कितने रुपए दे सकते हैं, अगर उसकी जगह हम दहेज न देके अगर अपन लड़कियों को अच्छे से पढ़ाएं, उसके बाद में उनको कुछ ऐसी चीज़ें दें जो उनको आने वाले जीवन में काम आ सके। अब हमने हमारी सिस्टर की शादी की थी तो पिताजी और माताजी का एक संदेश था कि उनको पौधे दिए, दहेज की जगह उनको पौधे थे, और हर बाराती को 2-2 पौधे, तो उनका खुद का बगीचा तैयार हो गया, इनकम उनसे भी हो रही है। उसके अलावा जिन बारातियों को पौधे दिए उनके फ्रूट लग रहे हैं, तो वो भी आजकल याद करते हैं, वरना 200 रुपये की दुआरी तिलक निकाला, 200 रुपये दिए, शाम को ठेके पे खत्म हो गए, सब रियल्टी आज। बिल्कुल वो चीज़। और वो अभी देखते होंगे वो जो आपने जो पौधे दिए उनसे अगर फ्रूट आता है, जैसे नींबू है, नींबू रेगुलर काम में आने वाली चीज़ है, शाम के हर टाइम शाम को नींबू चाहिए, दाल में नींबू है, सब्जी में नींबू है, वो याद करते हैं भाई साहब उन्होंने उस टाइम पे पौधे दिए थे, अच्छा फ्रूट भी आ रहा है। ये गर्मी में तो पक्का याद करते होंगे नींबू पानी बनाते टाइम। उसके बाद में
आजकल इन चीजों का ट्रेंड भी चल गया है। उसके बाद बहुत से अधिकारी हैं जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आजकल पेड़ पौधे हैं बारातियों को देने लगे। तो राहुल जी, आपका जो पूरा परिवार है, संतोष जी है, इनका बहुत ही अच्छा नाम रहा है आसपास में और अच्छी उपलब्धियां भी मिली हुई है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि बहुत अच्छा ही आप इस फील्ड में काम कर रहे हो। और बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं, वैज्ञानिक भी आते हैं, वो आपके यहाँ पे आते हैं शोध के लिए, शोध केंद्र भी है यहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए भी आते हैं। तो एक आपने जो जैसे जो बागवानी है, उन किसानों के बीच में आपने एक अपना ट्रस्ट बना रखा है, तो वो किस हिसाब से आपने बनाया और उसको लेके आपको कैसा महसूस होता है? जी देखो, ट्रस्ट तो एक बात ऐसी है कि जब हम अच्छी वैरायटी के पौधे किसानों को देते हैं और उनका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है तो ही ट्रस्ट बनता है। वरना क्या होता है कि आजकल हर जगह नर्सरी खुली हुई है, एक बार पौधे दिए फिर गायब, पौधे दिए गायब। तो बस वो चीज़ है, ट्रस्ट बनाने के लिए आपको अच्छी वैरायटी के पौधे, उनके जो सवाल होते हैं उनका संतुष्टि से जवाब, और उनके जो समस्याएं आती है बागवानी में उसका सॉल्यूशन। तो जो आपको संतोष जी को और आपके जो पूरा परिवार है, इनको जो अलग अलग उपलब्धियां मिलती है, नेशनल लेवल पे मिलती है, स्टेट लेवल पे, उनके बाद क्या काम करने के लिए थोड़ा और प्रेरित होते हैं? काम वो चीज़ है कि जितना सफलताएं मिलती हैं और जितने अचीवमेंट्स मिलते हैं तो उससे मोटिवेट तो होते ही हैं कि अपन जब इतना काम किया है, इतने में इतना मोटिवेशनल अपन को मिलना है, मिला अचीवमेंट मिला, अपन इससे और हटके करते हैं। आप संतोष जी के साथ में पूरा जैसे कर रहे हैं, तो आपको कभी, जैसे आपने पहले ही बता दिया कि शहर में जाने का ख्याल नहीं आया, तो आपको लग रहा है कि ये जैसे आपको सेटअप मिला है तो उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये जो फार्म है उसके प्रति आपकी बढ़ी हैं? जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है सर। तो वो पूरा संभालने का, और वो आप तो बाहर जा ही नहीं पाते होंगे। जी, टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम ही नहीं मिल पाता होगा। बाकी वैसे भी है, कभी कभार जैसे मान के चलो बाहर जाते हैं ना तो दिमाग खराब रहता है बाहर में। हाँ, तो यहीं पे शांति मिलती है। पर्यावरण, हरियाली, बस ये अपने को अच्छा लगता है। हरियाली और गर्मी दोनों। गर्मी तो होती है, हमें नहीं लगती गर्मी। आपको नहीं लगती? नहीं, गर्मी जब हुमस हो जाती है तो है, वैसे हरा है, बाकी वैसे नहीं लगती। हाँ, वैसे नहीं है, कभी कभार थोड़ा हो जाती है। तो बस बहुत अच्छा लगा, आप और भी किसानों को प्रेरित कर रहे हैं बागवानी करने के लिए, आप खुद भी कर रहे हो और अच्छा प्रॉफिट उससे जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही किसानों को प्रेरित करते रहिए आप। हम चाहेंगे आप थोड़ा और भी बढ़ते रहे। आप 5 बीघा में हैं, वो हम चाहेंगे, हम उम्मीद करेंगे आप थोड़ा और फैलाते रहे और किसानों की है वो अच्छे से मदद करते रहे। तो आप जो हमारे फार्मर हैं, जो कोई आपसे जुड़ना चाहता है, वो आपसे कैसे यहाँ पे आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है, और उनको आप क्या जैसे टिप्स होती है, बेसिक टिप्स जो होती हैं, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे यहाँ पे पानी की कमी है उस हिसाब से, तो वो हमारे अगर दर्शकों को आप बता सके, एक लास्ट में आप एक मैसेज दे सके। उसके अंदर सर, जब हमारा एड्रेस है शेखावाटी कृषि फार्म, वहाँ पे गांव बेरी, जिला सीकर, वहाँ पे किसान भाई विजिट करके इन पौधों की सारी जो भी जानकारी वो हमसे ले सकते हैं। और उनको कोई भी फिर पौधे जैसे उन्होंने लगा लिए, जानकारी हमने दे दी, पौधे लगा लिए, फिर अगर इन फ्यूचर उनको कोई और भी समस्या आती है तो भी वो हमसे कांटेक्ट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये नहीं कि हमने पौधे दे दिए बस बात खत्म हो गई। अगर कई बार ये होता है कि यहाँ बिजी रहते हैं, फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं, तो अगर टाइम नहीं मिलता तो किसान साथी विजिट करके भी जानकारी ले सकते। कभी कभार होता है सर कि टाइम नहीं मिलता क्योंकि सीज़न भी चलता है, फ़ोन कॉल्स ज़्यादा आते हैं, तो या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या फिर नर्सरी में विजिट करके जानकारी ले सकते। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत, मैं देख रहा था आप बहुत व्यस्त थे, फिर भी आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, अलग अलग नए नए किसान जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। ये जो मरुभूमि है, रेगिस्तान है, यहाँ पे कम पानी होते हुए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही किसानों को आपके आगे लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, उनसे इंस्पायर होकर हम भी कुछ करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम।